हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी। अब मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा करके कर रहे हैं बच्चों। और जितना भी हमने पीछे टॉपिक पढ़ा रखा है उन सारे टॉपिकों को आप लोगों ने क्या किया होगा, बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा बच्चों। आज जो चैप्टर चलने वाला है बायोलॉजी का, और चैप्टर नंबर कौन सा होगा बच्चों? 5। कौन सा चैप्टर होगा? 5 होगा बच्चों, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या नाम है बच्चों? इसी को बच्चों समन्वय को सामंजस्य भी कहा जाता है, ठीक है। सामंजस्य, ठीक है बच्चों। ध्यान दो यहाँ पे, अब बोर्ड पे तुम्हारा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए बिल्कुल। सबसे पहले बात करते बच्चों, हमें इस बात का जवाब दो, हमारा जो शरीर है यानी जो हमारा जो बॉडी है उस पर बता दो किसका कंट्रोल होता है। किसका कंट्रोल होता है? यानी हमारा ब्रेन का कंट्रोल होता है या नहीं होता? हम एक छोटी सी एग्जांपल बात करते हैं। जैसे मान लो कोई इंसान है, किसी ने जुर्म काम कर दिया, किसी ने कोई गलत काम कर दिया और उसको क्या होता है, फांसी होने वाला रहता है। क्या होने वाला रहता है? फांसी होने वाला रहता है। क्या हो? फांसी होने वाला रहता है। क्या होने वाला रहता है बच्चों? फांसी होने वाला रहता है। और जज उनसे बोलते हैं कि अब है ना, हम तुम्हें क्या करेंगे, फांसी दिलाएंगे। फॉरवर्ड पार्ट थोड़ा स्टैंड को मोड़ दो, फिर स्टैंड को डाउन करो थोड़ा, यहाँ से बीच से हाँ डाउन करो। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दो, उसको कम कर दो थोड़ा सा तो। अरे सही से करो ना। सॉरी बच्चे, 1 मिनट हमने क्या कर दिया, आपका डिस्टर्ब कर दिया, इसके लिए सॉरी। अब बात करते हैं बच्चों, क्या होता है, एक इंसान होते हैं जिनको क्या होता है, जो जज साहब होते हैं उनके द्वारा उन्हें फांसी देने की ऐलान किया जाता। क्या किया जाता? फांसी देने का ऐलान किया जाता। कहता है कि हम है ना तुम्हें क्या कर रहे हैं, फांसी देंगे, ठीक है बच्चों। और फांसी देने वाले इंसान होते कोई दूसरा, और वो कहते क्या है कि हम है ना जो तुम्हें फांसी देंगे, ऐसे नहीं जिस तरीके से दिया जाता है, यानी जो गर्दन में लगा करके दिया जाता है ऐसे नहीं देंगे हम तुम्हें किसी दूसरे तरीके से देंगे। कहता है क्या कि हम है ना जो तुम्हें फांसी देने वाले हैं वो किसी सांप से कटा कर देने वाले हैं। किससे बच्चों? किसी सांप से या किसी बिच्छू वगैरह से, किसी बिच्छू से मान लो कटाकर क्या करने वाले, देने वाले हैं। जैसे आज मान लो जो डेट है, 2 दिन बाद तुम्हारी फांसी होगी। किसी से कटा करके, किसी बिच्छू वगैरह से कटा करके, जो जहरीला होता है। बेचारे क्या होता है, सोच में पड़ जाता है, उसका दिमाग पूरा कहाँ पहुँच जाता है, यार अब तो हमारी मृत्यु होने वाली है, लेकिन मृत्यु कैसे होगी? किसी सांप या बिच्छू से कटा करके। होता क्या है, जिस दिन उसकी फांसी होने वाली होती है उस दिन उसकी सारी आंखों को बंद कर दिया जाता है, मतलब उसकी आंखों को बंद कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, और वहाँ पे बच्चों सुई वगैरह चुभा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सुई वगैरह चुभा दिया जाता है। और जैसे ही सुई चुभता है ना, उन्हें एहसास होता है क्या कि भैया हमें क्या कर लिया, सांप ने क्या कर लिया, काट लिया। उन्हें मालूम चलता है कि भैया हमें सांप ने काट लिया है, क्योंकि उन्हें जज साहब के द्वारा यही बताया गया था। और उसका दिमाग भी पूरी तरीके से यही कवर कर लिया था कि भाई हमें जो फांसी होगी ना वो किसके माध्यम होगी, किसी जहरीले सांप या किसी बिच्छू के माध्यम से कटा करके दिया जाएगा। अब वे बेचारे परेशान थे, उनको काट लिया। लास्ट में क्या होता है, उनकी दिमाग इतनी नर्वसा आ जाता है, इतनी नर्वसा आ जाता है कि उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, ब्रेन में सोच रखा था कि भाई अब जो हमारी मृत्यु होगी ना वो किस चीज़ से होगी,
बिच्छू वगैरह से कटा करके, इसलिए उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं था बच्चों। तो जो हम दिमाग में सोच रखते हैं, जिस आधार पे हम अपने दिमाग को कहते हैं कर लो, उस आधार पे क्या करता है, ये कर देता है। करता है कि ना। सारा कंट्रोल किसका होता है, ब्रेन का होता है। किसका होता है बच्चों, ब्रेन का होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी कार्य कर रहे हैं बच्चों, कोई भी A to Z पार्ट, किसी भी पार्ट को कर रहे हैं, तो उस पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है, हमारे ब्रेन का होता है, यानी हमारे मस्तिष्क का होता है। क्या ये तुम्हें नियंत्रण समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? किसी को पूछना यहाँ तक? बच्चों आगे बात करते हैं समन्वय। समन्वय का अर्थ होता है बच्चों, जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हमने किसी से क्वेश्चन पूछ दिया। क्या क्वेश्चन पूछा? मान लेते बच्चों, हमने कहा भाई आज है ना तुम्हें घर जाना है और होमवर्क पूरा करना है। हम क्या कर रहे हैं कि भाई आज तुम्हें घर पे जाना है और होमवर्क पूरा करना है। क्या हम इसको ऐसे डायरेक्शन में कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि हमें इसके साथ क्या करना है बच्चों, तालमेल करना है। क्या करना है? तालमेल करना है। तो यहाँ पे समन्वय का अर्थ होता है बच्चों, क्या चीज़ होता है, तालमेल। क्या होता है? तालमेल होता है। समन्वय का अर्थ क्या होता है? तालमेल होता है। क्या क्लियर हो? समन्वय का अर्थ तुम्हें समझ में आया? क्या होता है? तालमेल होता है। कोई भी कार्य करें, जैसे हम तुमसे बात कर पा रहे हैं, तो बात करने के लिए हम जो चीज़ बोल रहे हैं उस आधार पे क्या होता है, मेरे हाथों का डायरेक्शन भी होता है कि नहीं होता? हाँ, उस आधार पे हम डायरेक्शन भी देते हैं हाथ का। तो हाथ और मेरे मुख के बीच क्या होता है, समन्वय होता है, यानी तालमेल होता है। क्या होता है? तालमेल होता है। आपस में अटैचमेंट होता है कि हम जिस आधार से बोल रहे हैं उस आधार से तुम्हें मेरे हाथ और मेरे मुख में क्या हो गया, क्या हो गया, समन्वय हो गया। समन्वय का मतलब तालमेल बच्चों। क्या क्लियर हो? ये दोनों चीज़ तुम्हें समझ में आ गए। अब बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसका बात करते हैं नियंत्रण का। अब बच्चों हाँ, बात करते हैं नियंत्रण। अब हमें कोई बताएगा इसका परिभाषा क्या हो सकता है? नियंत्रण हमें कोई बताएगा? नियंत्रण का परिभाषा कोई बताएगा? बोलो कोई आदमी। बच्चों हमारे शरीर को अच्छे कार्य करने के लिए, हमारे शरीर को बच्चों अच्छे कार्य करने के लिए, यानी दिमाग या मस्तिष्क, हमारे शरीर को बच्चों अच्छे कार्य करने के लिए या अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए हमारा दिमाग या मस्तिष्क के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है बच्चों, उसी का नाम क्या होता है, नियंत्रण होता है। फिर से बोलना है, हमारे शरीर को अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए, किसको बच्चों, हमारे शरीर को अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए हमारा दिमाग या मस्तिष्क के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है बच्चों, उससे ही बच्चों क्या कहते हैं, हम लोग नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे मान लो अब हमें लगा प्यास, मेरा माइंड कह रहा है यार तुम्हें प्यास लगा, पानी पी लो, कह रहा है ना। तो अगर हम मेरा दिमाग कहेगा रुक जा, अभी कंट्रोल कर ले, थोड़ा देर रुक जा, अगर थोड़ी देर कंट्रोल कर लिया तो ये काम हो जाएगा। तो कौन कंट्रोल करेगा? हमारा ब्रेन करेगा ना। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कार्य करना बच्चों, हमारे शरीर को अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए, हमारे शरीर को अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए हमारा दिमाग या मस्तिष्क जो निर्देश देता है उसे क्या बताओगे? क्या बताओगे बच्चे? अच्छा हमें इस बात का जवाब दो, क्या नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ जीव जंतु और मनुष्य जाति में ही होता है, क्या और चीज़ों में होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता? किस में होता है? अरे जीव जंतु तो हमने बोल रखा है, किसमें? हाँ बिल्कुल, पेड़ पौधे में भी होता है बच्चों, पेड़ पौधे में भी होता है। तो हम कह सकते हैं नियंत्रण सिर्फ मनुष्य जाति एवं जीव जंतु में नहीं, बल्कि पेड़ पौधे में भी क्या होते हैं बच्चों? होते हैं। क्या क्लियर हो बच्चों? एक इसका डेफिनेशन लिखा दिया जाए तो नियंत्रण लिख करके एरो लगाएगा। क्वेश्चन लिखो, पार्ट का नाम लिख लो, चैप्टर नंबर 5 नियंत्रण एवं समन्वय।
कंट्रोल, समन्वय का क्या है? कंट्रोल एंड COR कॉर्वेटरनेशन होता है। ठीक है बच्चों, देख ले। CON COVAR, ठीक है, NATION, ठीक है, देख लो, लिख लिया बच्चों। नियंत्रण एवं समन्वय, क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, नियंत्रण लिख करके एरो लगाएगा, नियंत्रण लिख करके एरो लगाएगा। लिख लिया बच्चों, परिभाषा लिखा है, लिखो, हमारे शरीर को अच्छे तरीके से रुके ही है। अरे हिंदी भी लिख ले खाली, क्या इंग्लिश के चक्कर में पड़ा है। लिख लिया बच्चों, नियंत्रण लिख करके तीर का निशान दो। लिखो, हमारे शरीर को अच्छे तरीके से, हमारे शरीर को अच्छे तरीके से, हमारे शरीर को अच्छे तरीके से, हमारे शरीर को अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए, हमारे शरीर को अच्छे तरीके से कार्य या काम लिख सकता, कार्य ऑब्लिक लगा दो, काम, हमारे शरीर को अच्छे तरीके से कार्य या ऑब्लिक लगा करके तुम लिख सकता काम। काम करने के लिए, काम करने के लिए हमारा मस्तिष्क, काम करने के लिए, काम अच्छे तरीके से काम करने के लिए हमारा मस्तिष्क ऑब्लिक लगा करके दिमाग, मस्तिष्क, मस्तिष्क ऐसे लिखाएगा क्या? नहीं, ऐसे लिखाएगा बच्चों, मस्तिष्क, ठीक है, लिख लिया बच्चों। मस्तिष्क या दिमाग लिख लेना बच्चों, के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है, के द्वारा, के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है, के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है, के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है, उससे ही बच्चों नियंत्रण कहते हैं। उससे ही बच्चों हमारे शरीर को अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए, हमारे शरीर को अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए 4 बार बोल चुके हैं भाई, हमारे शरीर को अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए हमारा मस्तिष्क या ब्रेन के द्वारा जो क्या दिया जाता है बच्चों, निर्देश दिया जाता है, उससे ही क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नियंत्रण कहते हैं। आगे नीचे लिखेगा बच्चों, नोट्स बना करके लिखेगा, नोट्स बना करके लिखेगा, नीचे से लिखो, नियंत्रण, नियंत्रण, नियंत्रण सिर्फ मानव एवं जीव जंतु में नहीं, नियंत्रण, नियंत्रण सिर्फ मानव एवं जीव जंतु में नहीं, नियंत्रण सिर्फ मानव एवं जीव जंतु में नहीं, नियंत्रण सिर्फ मानव एवं जीव जंतु में नहीं, जीव जंतु में नहीं, जीव जंतु में नहीं बल्कि पेड़ पौधे में भी होता है। नियंत्रण, नियंत्रण सिर्फ मानव एवं जीव जंतु में नहीं, जीव जंतु में नहीं बल्कि पेड़ पौधे में भी होता है। क्या लिख लिया? आगे चले, बात करते हैं बच्चों समन्वय।
समन्वय का अर्थ होता है बच्चों, लिख लिया सभी आदमी, समन्वय का अर्थ क्या होता है? तालमेल। क्या होता है बच्चों? आपस में एक दूसरे का अटैचमेंट होना। हम जो बोल रहे हैं वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, जो तुम बोल रहे हो वो हमें समझ में आना चाहिए। वो आपस में क्या हो गया? एक दूसरे का तालमेल हो गया। क्या हो गया बच्चों? नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ और बोल रहे हैं और तुम्हें कुछ और समझ में आ रहा है, मतलब हम दोनों के बीच में क्या आपस में तालमेल नहीं है, तो बात क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी, है ना। तो हम दोनों के बीच क्या होना चाहिए बच्चों? आपस में तालमेल होना चाहिए। तो यहाँ पे तालमेल हम किसके बीच बात करेंगे? हमारे शरीर के बीच। किसके बीच? किसके बीच? तो हम कह सकते हैं बच्चों, समन्वय का अर्थ होता है तालमेल। क्या होता है? तालमेल होता है। समन्वय का अर्थ क्या होता है बच्चों? तालमेल होता है। तो किसके बीच होता है? हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच जो बच्चों तालमेल होता है, उससे ही क्या कहते हैं? अरे क्या कहते भाई, फिर से बोल रहे हैं। समन्वय का अर्थ प्यारे बच्चों तालमेल होता है। तो हम कह सकते हैं समन्वय का अर्थ तालमेल होता है, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच क्या होती है? तालमेल जो होती है ना, उसी का नाम क्या होता है बच्चों? समन्वय होता है। क्या तुम्हें समझने में किसी को प्रॉब्लम? जैसे हम डायरेक्शन दे रहे हैं तो हम कहेंगे इसको घर जाओ, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि पीछे से, ऐसे नहीं कहेंगे कि ये घर चले जाओ, ऐसे कहेंगे? डायरेक्शन नहीं दे सकते यार। हम ऐसे ही डायरेक्शन देंगे कि भाई तुम घर चले जाओ, तुम्हारे घर पे कुछ क्या है, वर्क वगैरह, कोई काम वगैरह है, तो हम इसको ऐसे ही डायरेक्शन देंगे ना कि हम पीछे हाथ किए और हम इधर चिल्ला रहे हैं, तो उसको भी मालूम चले यार इधर कह रहा है, किसी को इधर की बात कर रहा है कि नहीं? तो ये हमारा क्या होगा? तालमेल नहीं बैठ पाएगा बच्चों। तो समन्वय का अर्थ क्या होता है? तालमेल होता है। क्या क्लियर हो बच्चों? तो क्वेश्चन लिखेगा, समन्वय लिख करके एरो लगा दो। समन्वय लिख करके बच्चों तीर का निशान लगा दो। लिखो बच्चों, तीर का निशान दे दिया, लिखो। समन्वय का अर्थ होता है, समन्वय का अर्थ तालमेल होता है। समन्वय का अर्थ, समन्वय का अर्थ तालमेल होता है। समन्वय का अर्थ बच्चों तालमेल होता है। समन्वय का अर्थ तालमेल होता है। लिख लिया बच्चों? हमारे जो हमारे ऐसे लिखो बच्चों, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच, हमारे शरीर के हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच जो तालमेल होता है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच बच्चों जो तालमेल होता है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच जो तालमेल होता है, उससे बच्चों समन्वय कहते हैं। समन्वय का अर्थ होता है तालमेल। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच जो बच्चों तालमेल होता है, उसी का नाम क्या होता है? समन्वय होता है। क्या क्लियर हो बच्चों? यहाँ तक तुम्हें समझ में आया? आगे बात करते हैं बच्चों। अच्छा, हमें इस बात का जवाब दो बच्चों, हमारे शरीर में समन्वय एवं नियंत्रण कितने चीज़ों से होता है? हमारे शरीर में समन्वय एवं नियंत्रण कितने चीज़ों से होता है? दो चीज़ों से। बिल्कुल। कौन कौन? हाँ, और आँख, कान और बच्चों हाँ क्या चीज़? आँख कान तो हो ही गया, मतलब आँख से देखो और कान से सुनो। ये इस पे एक बच्चों हम लोग बचपन में थे ना, तो हमें एक बार पढ़ाया गया था, हमें नहीं, ये जो हमारे साथीगण थे उन सभी को पढ़ाया गया था। बहुत अच्छे से कहानी थी कि देखा जो दौड़ा नहीं दौड़ गया कोई और, पाया जो खाया नहीं खा गया कोई और हम लोगों से अर्थ पूछा गया, इनका अर्थ बता दो। हाँ, यानी देखा कोई, जैसे मान लो तुम्हारे सामने यहाँ पे कुछ है ना, गिर गया,
एवरीथिंग कुछ भी मान लेते हैं आप 50 रुपये का नोट है, मान लेते हैं एवरीथिंग 50 रुपये का नोट है। तो देखा जो दौड़ा नहीं दौड़ गया कोई और, अब पाया जो खाया नहीं, मतलब खाने वाला चीज़ मान लो सेब वगैरह है, पाया जो खाया नहीं खा गया कोई और। इनका है ना हम लोगों से क्या पूछा गया, अर्थ पूछा गया। तो हम लोगों से आंसर नहीं मिला, बचपन था क्या बताया आंसर। तो जब वो आंसर बताया ना तो लगा यार ये तो बहुत आसान बात था। देखा जो दौड़ा नहीं मतलब आँख देखा, ये तो दौड़ा नहीं, दौड़ गया कोई और मतलब पैर दौड़ गया। पाया जो खाया नहीं मतलब पाया कौन, हाथ, खाया खा गया कोई और। तो बताओ इसका अर्थ क्या हुआ। अरे तो बाद में मालूम चला यार ये तो बहुत आसान बात है इसको एक्सप्लेन करना, है ना, ये बहुत आसान बात था ना। वही बात है बच्चों। तो हम बात करते हैं, अब बच्चों ध्यान देना, हमारे शरीर में ए चुप जा, ध्यान से समझ लो, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय खबर नहीं हो पा रहा। अच्छा कोई बात नहीं, कितने चीज़ों से होता है। दो तो बहुत अच्छी बात है, दो बता दिया। हाँ हम आंसर भी फिलअप कर रहे हैं यहाँ पे, दो बिल्कुल। लेकिन है तो है क्या चीज़ वो दो चीज़, आँख और कोई तो कह रहा है दिमाग, मुँह, और कोई आंसर लगाओ फिर। बच्चों ये सब नहीं होता। आप सुनो, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय दो चीज़ों से होता है बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं रसायन, ठीक है, रसायन होता है। दूसरा बच्चों तंत्रिका तंत्र। क्या बच्चे ये कवर हो पा रहा है? आगे लिखते हैं ऊपर। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं बच्चों। आप लोगों की दुआ रही हो जाएगा। क्या सही बात है ना? अरे सही बात है कि नहीं, हो जाना चाहिए। बच्चों देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन जब तक लिखो हम बोल देते हैं। क्वेश्चन लिखो बच्चों। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय कितने तरीके से होता है या कितने चीज़ों से होता है? हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय कितने चीज़ों से होता है बच्चों? हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय, प्यारे बच्चों बता दो, एक कवर हो पा रहा है? हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय कितने चीज़ों से होता है बच्चों? कितने से होता है बच्चों? दो होता है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, मेरी बात सुनना। एक होता है रसायन और दूसरा होता है तंत्रिका तंत्र। बच्चों अब तुम समझो, बाद में लिख लेना फिर। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। हमने लिखा बच्चों रसायन के कैटेगरी के अंदर आ जाएगा बच्चों हार्मोन की बात कर लेते हैं। इस कैटेगरी के अंतर्गत क्या आ जाएगा? हार्मोन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? हार्मोन आ जाएगा। और इसके अंतर्गत बच्चों तंत्र के अंतर्गत संवेदना क्या हो जाएगा? संवेदना। हम आगे बात करते, पहले इसकी बात कर लेते बच्चों। सबसे पहली बात करते बच्चों हार्मोन। हमारे शरीर में है ना बच्चों बहुत हार्मोन पाया जाता है। जैसे मान लो कोई आदमी को तुम देखता होगा, बहुत इनकी हाइट क्या हो जाती है? बहुत लंबी हो जाती है। और किन्हीं का हाइट क्या होता है? बहुत छोटा हो जाता है। ये सारे किसके वजह से होता है बच्चों? हार्मोन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हार्मोन की वजह से होता है। क्योंकि हमारे शरीर में एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है STH। क्या नाम होता है बच्चों? STH हार्मोन हमारे शरीर में निकलता है। अगर वो नहीं निकला तो उनके शरीर की वृद्धि ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाता। और जिनमें ये STH हार्मोन निकलता है बच्चों, उनकी वृद्धि क्या होती है? अधिक मात्रा में होती है। क्लियर हो? तो हम कह सकते हैं जैसे दाढ़ी मुछाना, और की भी आ गया होगा, आया है ना? लड़की की बात नहीं कर रहे बच्चों, लड़कों का आया ना? अरे आया ना? जैसे ये किसके वजह से होता है बच्चों? हार्मोन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तुम देखता होगा किसी के, जैसे मान लो मेरे एज में होगा, जो 22, 24, 23 साल की एज में होगा,
उनको है ना, किसी किसी के इंसान को देखता होगा, तुम दाढ़ी नहीं आता, होता है ना, होता है ना, क्यों? क्योंकि उसमें बच्चों क्या नहीं पाया गया, हार्मोन की मात्रा क्या ना के बराबर है, जिसकी वजह से उसमें क्या हुआ, दाढ़ी मूछें नहीं निकल पाया। लेकिन हमारे शरीर में क्या है, हार्मोन की मात्रा अधिक है, जिसकी वजह से दाढ़ी अधिक मात्रा में आ गया, है ना। और साथ में हम कह सकते हैं हमारे शरीर में जो हार्मोन लीकेज हुआ है वो कौन सा हुआ, बारिश हो रहा है क्या, नहीं ना, STH हार्मोन, कौन सा बच्चों, STH हार्मोन, और जिसकी वजह से हमारी लंबाई क्या है, बढ़ चुकी है ना बच्चों। तो किस हार्मोन की वजह से होती है, STH हार्मोन की वजह से होती है बच्चों। जिनमें ये हार्मोन बहुत ना के बराबर होता है उनकी हाइट छोटी हो जाती है, और जिनमें ये अधिक मात्रा में होती है उनकी हाइट बच्चों बढ़ जाती है। तो ये किसकी वजह से होती है, जैसे बच्चों हम कह सकते हैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, और भी बहुत सारे पढ़ेंगे हम लोग, जैसे दाढ़ी मूछ आना और लंबाई बढ़ना। क्लियर है बच्चों। अब बात करते हैं जैसे तंत्रिका तंत्र। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बात हमें जवाब दो, जैसे आज है ना जाना शाम के वक्त में, ज़िंदगी में दो चीज़ बहुत परेशान करता है, दिन में कोई और रात में कोई और। क्या चीज़, मच्छर और मक्खी। दिन में मक्खी, रात में मच्छर। कहता है कि हम तेरी महबूबा है, तू मेरे पास आ। वही ना कहता है, कान के पास जा कर के ढूंढता है, अरे ढूंढता है ना, बिल्कुल वही कहता है भाई, वही कहता है बच्चों। कहता है आवाज़ देता है ना, वो हमें रात को परेशान करता है और दिन को हमें बच्चों मक्खी परेशान करती है। जैसे मान लो सपोज दैट मच्छर बैठा, प्रेम किया हमसे, और हमने देखा अरे बाप रे बाप, यहाँ पे बैठा हुआ, अरे भाई यहाँ पे काट लिया। क्या यहाँ पे काटा? नहीं यार, यहाँ पे काटा तो हम यहीं पे मारेंगे क्या, यहाँ पे मारेंगे? हमें इस बात का जवाब दो, अरे इस बात का जवाब दो, क्या अगर मच्छर यहाँ पे काट रहा है तो हम यहीं पे ना कहेंगे रुक जा, है ना बच्चों, रुक जा, मतलब ऐ महबूबा तू जा मेरे पास से दूर चले जा, कहेंगे ना। मतलब इसको क्लिक कर दिया बच्चों, मार दिया, है ना बच्चों। हम कह सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे मच्छर बैठा तो हमारे दिमाग के पास सूचना पहुँच गया। क्या पहुँच गया बच्चों? सूचना पहुँच गया कि भाई तेरे हाथ में ना, बाएं हाथ में यहाँ पे इस जगह पे मच्छर काटा हुआ है। बच्चों महबूबा मत सुनना, ये मच्छर की बात कर रहे थे। क्या कटा हुआ है बच्चों? मच्छर कटा हुआ। तुम वहीं पे हाथ मारोगे क्या, दूसरी जगह हाथ मारोगे क्या? नहीं बच्चों, यहाँ पे मच्छर बैठा है तो हम यहीं पे हाथ मारेंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन को क्या मिल गया, सूचना मिल चुका है। तो हम कह सकते हैं बच्चों